evening, myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करना। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज़ अ रेस्पिरेटरी कंडीशन. In this, it abnormal permanent enlargement of the air spaces distal to the terminal bronchioles. क्या हो जाता है, जो आपके एंड ब्रोंक्यूल्स जिन्हें हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, वहाँ पे जो आपके एयर सैक्स हैं दैट इज़ आवर एल्वोलाई, उनका एबनॉर्मली परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है विच इज़ अकम्पनीड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स एंड विदाउट ऑब्वियस फिब्रोसिस. क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है एबनॉर्मली एंड वॉल्स जो है आपकी एल्वोलाइज की डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, बट उनमें कोई फिब्रोसिस नहीं होता, नथिंग इज़ लाइक दैट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल इसमें जो इलास्टिसिटी पावर है आपके एल्वोलाइज की वो डैमेज हो जाती है. बेल्ब्स एंड बुले फॉर्मेशन, ये बिग सिस्ट डायलिटेशन हो जाता है. इनके रप्चर की वजह से ये एम्फाइसीमा कैन रिजल्ट टू न्यूमोथोरेक्स. दोनों चीज़ें स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं. इसके 4 टाइप्स हैं. पहला है सेंट्रियोलोबुलर, जिसके टाइप है एंड सीन इन स्मोकर्स. फिर पैन लोबुलर पेनसिनर जो कि A1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के वजह से होता है. फिर है पैरासेप्टल एंड इररेगुलर. नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, पेनिलोबुलर एम्फाइसीमा क्लासिकली होता है आपका A1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें लोअर लोब में प्री डिस्पोजिशन होती है. सेंट्रिलोबुलर एम्फाइसीमा में क्लासिकली स्मोकर्स में होता है. इसमें अपर लोब्स में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, ओल्ड पेशेंट होता है, थिन होता है एंड स्मोकर होता है. टॉल विथ स्मोकर, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस देखने को मिलती है. मोस्ट कॉमन साइट है डैमेज के एम्फाइसीमा में इज़ दी मिडल ऑफ एनिकस एंड मोस्ट कॉमन टाइप का एम्फाइसीमा है आपका सेंट्रियोलोबुलर एम्फाइसीमा, जो स्मोकर्स में देखने को मिलता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में ऑन एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज मिलता है. एक्सेसरी मसल्स का यूज़ करता है पेशेंट बिकॉज उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है. बैरल शेप चेस्ट हो सकता है. बैरल शेप चेस्ट में क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफर डायमीटर. पिंक पफर्स देखने को मिलता है बिकॉज बॉडी पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन दिखाती है फॉर कंपनसेटरी मैकेनिज्म. एंड साथ ही साथ पेशेंट को साइनोसिस हो सकता है. पैल्पेबल लीवर में कोई हिपैटोमेगाली नहीं होती, बट हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो सकते हैं. पुश डाउन टू द हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स क्या होंगे, जो कि आपके लीवर तक टच डाउन करेंगे क्योंकि अबनॉर्मली लार्ज हो रहे हैं आपके एल्वोलाइज. कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाए तो हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन आपका कॉर्परमलाई में रिजल्ट कर सकता है. पेशेंट हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में होगा. नीमोथोरेक्स हो सकता है पेशेंट को, और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है जिसमें PO2 डिक्रीज़ होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है CO2 को वॉश आउट करने के लिए, एंड PCO2 डिक्रीज़ होता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो सकता है. इन्वेस्टिगेशंस हम स्पायरोमेट्री कर सकते हैं जिसमें FEV1 आपका डिक्रीज़ होगा. FEV1 नो चेंज सल्ब्यूटामोल के लिए, तो ये नॉन रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर इनमें ट्रैप हो जाती है. FEV 25 to 75% डिक्रीज़ होगा, स्मॉल एयरवे डिसीज़ है. बेस्ट पैरामीटर ऑफ स्पायरोमेट्री फॉर एम्फाइसीमा इज FEF 25 to 75%. चेस्ट एक्सरे करेंगे तो आपको ज़्यादा ब्लैक देखने को मिलेगा. प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग्स होंगी. फ्लैटेंड ऑफ डायफ्राम होगा. हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे. ट्यूबुलर हार्ट होगा. IOC में देखेंगे HRCT चेस्ट करेंगे. DLCO करेंगे, डिक्रीज़ होगा. ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को निकोटिन डी एडिक्शन करो, क्विट स्मोकिंग. निकोटिन बकल स्प्रेस का यूज़ कर सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है ये आपकी. ब्रोंकोडाइलेटर्स, इनहेल स्टेरॉइड्स पेशेंट को दे सकते हैं. सर्जरी में बल्बोटॉमी कर सकते हैं, VATS कर सकते हैं. और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है आपका लंग ट्रांसप्लांटेशन. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉर्परमलाई. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन COPD की भी है, कॉर्परमलाई. बस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्परमलाई क्या है, एम्फाइसीमा. सडन ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
इन अ स्मोकर, उसे हम स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स कहते हैं। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो हेयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।